हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का नाहिदा ज़ुबैर एकेडमी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में। बिहार की प्रमुख नदियों में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख नदी है वो है गंगा। तो गंगा नदी के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ से निकलती है, उसका मुहाना क्या है, वो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी नदियाँ उत्तर तरफ से आके मिलती है, कौन सी नदियाँ दक्षिण साइड से आके मिलती है, बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है गंगा नदी, ये रेक्टेंगुलर मैंने बनाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी बिहार में किस साइड से प्रवेश करती है तो आपका आंसर होना चाहिए वेस्ट साइड, पश्चिमी साइड। ये मैंने नॉर्थ लिखा, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो गंगा इस साइड से प्रवेश करती है, मतलब कि गंगा बिहार में पश्चिम साइड से प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम गंगा नदी की बात कर लेते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री जगह से निकलती है, जो देवप्रयाग में आकर के दो नदियाँ मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा। दोनों नदियाँ आके मिलती है देवप्रयाग के पास, वहाँ से गंगा नदी कहलाती है। गंगा नदी उत्तराखंड यूपी होते बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में उसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। सेकंड में मैंने लिखा है घाघरा। घाघरा नेपाल से आती है। नेपाल में एक जगह जो महाभारत श्रेणी का हिस्सा है, नामपा जगह है, वहाँ से वो नदी निकलती है। ये भी गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा घाघरा जो गंगा में आके मिलती है वो जगह है छपरा। छपरा में आके ये नदी मिल जाती है। जो घाघरा की जो लंबाई है बिहार में 83 किलोमीटर है। सेकंड में मैंने लिखा है गंडक। गंडक भी नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती हुए मान गमोट जगह है, वहाँ से निकलती है। ये गंगा में सोनपुर जो पटना के समीप है वहाँ आके गंगा में मिलती है। तो गंडक की जो लंबाई है बिहार में 260 किलोमीटर है। गंडक को बिहार में सदानीरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस नदी में साल भर पानी रहती है। बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी है से निकलती है, जो गंगा में मुंगेर के पास आके मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की जो लंबाई है बिहार में 320 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक के बारे में कहा जाता है ये सबसे तेज़ जलधारा प्रवाह करती है, बहुत तेज़ रफ्तार इसकी है। बागमती। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो लगभग ये सारी नदियाँ नेपाल से ही निकलती है। बागमती दरअसल में कोसी की सहायक नदियाँ हैं और इसकी बिहार में जो लंबाई है 394 किलोमीटर है। अगर देखा जाए बिहार में तो गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी बागमती है, जिसकी लंबाई 394 किलोमीटर है और गंगा की 445 किलोमीटर है। हम कमला की बात कर लेते हैं। कमला महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो नेपाल में ही है और ये बागमती की सहायक नदी है। कमला की जो लंबाई है बिहार में 120 किलोमीटर है। कोसी। कोसी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, एक जगह है गोसाई धाम, वहाँ से ये नदी निकलती है और ये गंगा में कुर्सेला के पास आके मिल जाती है। अगर महानंदा की लंबाई करें बिहार में तो इसका 376 किलोमीटर है। ये बिहार की सबसे तीसरी बड़ी लंबी नदी है। कर्मनाशा की बात कर लेते हैं। कर्मनाशा विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, यह चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा के बारे में बताया जाता है कि बिहार में इसको अशुभ के नाम से जाना जाता है, इसे अपवित्र की नदी के नाम से जानते हैं। सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? सोनपुर नहीं, दानापुर के पास, जो पटना में ही है, वहाँ आके ये नदी गंगा में मिल जाती है। पुनपुन की बात कर लेते हैं। पुनपुन एमपी के पठारी भाग से निकलती है। एमपी में एक पठारी भाग है, वहाँ से निकलती है, जो गंगा में फतुहा के पास आके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है बिहार में 235 किलोमीटर है। और एक नदी है फल्गु। फल्गु छोटा नागपुर पठार से निकलता है, जो गंगा में आके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी किस साइड से आके गंगा में मिलती है, कौन सी नदी दक्षिण साइड से आके मिलती है, कौन सी नदी उत्तर साइड से आके मिलती है। हम यहाँ फिगर में देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नदी का दाहिना साइड कौन सा होगा, बायां साइड कौन सा होगा, तो उसका एक सिंपल ट्रिक है कि नदी जिस दिशा में बह रही है आप अपना मुंह उस दिशा से खड़ा हो जाइए। आपका लेफ्ट नदी का लेफ्ट, आपका राइट नदी का राइट। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, जो बड़ा सा फिगर दिख रहा है वो गंगा नदी है। गंगा के उत्तर साइड से कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है और दाहिने साइड से आके कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। जैसा कि नॉर्थ साइड से जो गंगा का लेफ्ट साइड होगा, जैसे घाघरा है,
घाघरा आपका नॉर्थ साइड से आके मिल रही है, और उसी को दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो लेफ्ट, गंगा का लेफ्ट साइड से आके मिलती है। तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कमला है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है, ये सारी नदियाँ गंगा में आके मिलती है। किस साइड से? नॉर्थ साइड से। और फिर अगर दायां बायां अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे लेफ्ट साइड से आके मिलती है गंगा में। और वहीं पे अगर राइट साइड से पूछा जाए तो कौन कौन सी नदियां हैं, तो आपका कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, ये सारी नदियां आपका दक्षिण साइड से आके गंगा में मिलती है। अगर वहीं अगर दायां और बायां पूछा जाए तो ये सारी नदियां राइट साइड से आके मिलती है। इस तरह से हम लोगों ने बिहार की सारी प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा किया। अगर आपसे किसी भी तरह का भी प्रश्न पूछा जाएगा आप आंसर कर पाएंगे। हमने एक एक करके सब चीज़ का चर्चा की, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, वो उसकी संगम कहाँ पे है, किस नदी पे आके मिलती है, किसकी सहायक नदी है, उसकी बिहार में कुल लंबाई कितनी है, बिहार की सबसे बड़ी लंबी नदी, दूसरी लंबी नदी, तीसरी लंबी नदी, इस तरह से हमने सब एक एक करके चर्चा कर लिया। अब आपसे बीपीएससी हो या किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में हो, अगर नदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।